नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अविनाश पांडे। जैसे कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी का लगातार केस बढ़ रहा है। बात करें अमेरिका की, अमेरिका में स्थिति 56,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं, उसके बाद गरीबों मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान जाने के लिए हमारे पास विशेष सूचना है, उन सब पे प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आंकड़े बात करें विश्व की तो 30,83,753 कोरोना महामारी के पेशेंट की संख्या पहुंच चुकी है। तो वहीं 2,12,498 लोगों की मौत हो चुकी है। सुखद खबर यह रहा कि अब तक इस महामारी से 3,34,140 लोगों की में भी स्थिति बहुत ही दयनीय है और दिन प्रतिदिन यह आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। बात करें तो 29,451 लोग कोरोना महामारी से ग्रसित हुए हैं। तो वहीं 939 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 7,773 लोग इस महामारी से अब आते हैं। सबसे बड़ी बात गरीब मजदूरों को पलायन को लेकर बात करें उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की, तो योगी सरकार लगातार रणनीति बना रही है कि कैसे ही जैसे लॉकडाउन 3 मई को खत्म होगा, उसके बाद किस तरह से उनके मजदूरों को उन्हें वापस बुलाना है। जो विश्वस्त सूत्रों से ऐसी सूचना मिली है कि जो जिस इलाके का है, यानी कि जो जिस सांसदीय क्षेत्र का है, उनको सांसद को इस बार जिम्मेदारी दी गई है। वो गरीब मजदूर अपने सांसद को, अपने स्थानीय सांसद को, उत्तर प्रदेश के सांसद को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और विधायक को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और एक यादी बनेगी जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं वो अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश बुलाए जाएंगे। इसी तरह से सब लोग रणनीति बना रहे हैं। आप सभी लोगों से, उत्तर प्रदेश जाने वाले सभी गरीब मजदूरों व अन्य लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद को कांटेक्ट करिए। वो आपका बराबर से सही तरीके से मार्गदर्शन। बड़े लीडर हैं अलका लांबा ने अमित शाह के पुत्र शाह के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है कि किट में उन्होंने घोटाला किया, यानी कि उनकी कंपनी ने घोटाला किया है। जैसा आपको मालूम है कि 5 लाख किट चाइना को ऑर्डर दिया गया था, लेकिन वह किट आई तो भारत, लेकिन वो गुणवत्ता में बहुत ही खराब निकली। बात करें उसमें रेट को भी लेकर एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, जो कि लगभग 355 रुपए का पर किट के पीछे घोटाले का बात आ रहा है। यह मामला तब उजागर हुआ कि जब यह मामला हाई कोर्ट में पेमेंट के इशू को लेकर पहुंचा। तब हाई कोर्ट में यह मामला गया तो पता चला कि 245 रुपए चाइना से एक किट का आयात हुआ था और उसको भारत सरकार को, यानी कि आईसीएमआर को दिया गया लगभग 600 रुपए में, यानी कि 355 रुपए पर कोरोना किट के पीछे मोटा मुनाफा कमाया गया, यानी कि लगभग 18 करोड़ रुपए का मुनाफा एक पूरे किट के पीछे कमाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह गुणवत्ता में बहुत ही खराब निकली। मेरा सरकार से यही सवाल है, जैसा कि आपने पहले कहा कि कंफ्यूजन बस, यानी कि कंफ्यूजन बस जो चाइना से किट निकला था वो अमेरिका पहुंच गया, बड़ी बात है, लेकिन वहां से फिर वो उतर भी गया और लोगों में वितरित भी हो गया। अगर इंडिया का माल अमेरिका चला भी गया तो आपको उसको वापस लाना चाहिए था, आपने वापस तो लाया नहीं। खैर, वो भी बात छोड़ते हैं। अब इस विषय पे आते हैं, आखिर इस महामारी के भयावह स्थिति में जो तथाकथित बिजनेसमैन हैं, तथाकथित राजनेता हैं, क्यों बाज नहीं आ रहे हैं, क्यों बड़े बड़े स्कैम करने के पीछे लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इसी किट में से, इसी 5 लाख किट में से 50,000 मद्रास को भी दिया जाना था या अन्य लोगों को अन्य जगह पे ये बंटने वाला था, लेकिन जब गुणवत्ता में नहीं खराब पाया गया तो इस पे डॉक्टरों ने शिकायत की, जिसके बाद इसका पेमेंट आईसीएमआर ने रोक दिया। अब तो चीन को अपने 245 रुपए के हिसाब से तो रेट मिल चुका है, लेकिन अब मुद्दा खड़ा कहाँ होता है। आईसीएमआर जब आयात कर को जिसको पैसा देना था, उनको पैसा जब नहीं दे रही है तो सारा मामला हाई कोर्ट में गया। और जो कि एक लैब है, मैड्रिक्स लैब करके है, वो उन्होंने सप्लाई किया था, तो उन पे हाई कोर्ट ने कहा कि आपको इस तरह से इतने महंगे किट नहीं बेचने चाहिए, यानी कि नहीं लेने चाहिए। किट का रेट 400 रुपए तक वाजिब है और अब से 400 रुपए ही रहेगा, लेकिन यह डील पहले हुआ है, हमारे संज्ञान में नहीं आया था, इसलिए जो 600 रुपए में यह प्राइस तय किया गया है उसी हिसाब से यह पेमेंट करना पड़ेगा।
दोस्तों, आखिर सवाल ये उठता है कि इसमें किसका पैसा गया, नेता का, डॉक्टरों का या बिजनेसमैनों का? किसी का नहीं गया। हम आप जनता का पैसा गया। आज चाइना की प्राइवेट कंपनी से यह माल लाया गया था, इसलिए चाइना सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए और भारत सरकार को 30 करोड़ का चूना लगाया गया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो आरटीआई से एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, खुलासा ये हुआ है कि भारत सरकार ने तथाकथित जो बड़े डिफॉल्टर थे उनके 60,000 करोड़ से अधिक के लोन माफ कर दिए हैं। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस कोरोना महामारी में एक राज्य को उतनी धन नहीं दिया गया होगा जितना इन्होंने माफ कर दिया है। बात करें, सबसे बड़ा मामला इसमें यह है कि मेहुल चौकसी का भी एनपीए अकाउंट में जो पैसा था उसे माफ कर दिया गया है। जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई लगाया और आरबीआई से जवाब मांगा। एबीपी न्यूज से लेकर G24 न्यूज, सभी जो प्रमुख न्यूज चैनल हैं इस पे ब्रेकिंग चला रहे हैं। लेकिन हमारा सरकार से यही सवाल है कि अगर आप इसी तरह से उन अमीरों डिफॉल्टरों के ऊपर खजाना लुटाते रहेंगे तो हमारे भारत का खजाना बहुत जल्द खाली हो जाएगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको कोई अधिकार नहीं है जनता का पैसा दोनों हाथ से उन डिफॉल्टरों के बीच में लुटाने का। एक गरीब आदमी भूख से मर रहा है, एक गरीब किसान का आत्महत्या कर रहा है, कर्ज के बोझ के तले दबकर वो आत्महत्या कर रहा है, इसका आपको फिक्र नहीं है। लेकिन आप उन अमीरों का पैसा लगातार माफ कर रहे हैं। दोस्तों, आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हम तमाम विषयों को लेकर आप सबके बीच आते रहेंगे। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करिए पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपने कमेंट देना ना भूलिएगा, अपने प्रश्न करना ना भूलिएगा और आप हमसे लगातार किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, बता सकते हैं। उस विषय को हम आप लोगों तक जरूर लाएंगे। जी नमस्कार।